आज हम हिंदुस्तान की धरती पे एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। हमारी एकता, हमारी विभिन्नता में एकता खत्म होती जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की धरती पे सर्वधर्म समभाव का प्रतीक रहा एक भारत का स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, इतिहास जिसे उधम सिंह के नाम से जानती है। बात सन 1919 ईस्वी की है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पूरे भारतवर्ष से हमारे हिंदुस्तानी भाई ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज़ादी के जंग में अपना हिस्सा ले रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में होता है। जनरल डायर के हुक्म पर ब्रिटिश आर्मी ने निहत्थे भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध गोली चला देती है और बहुत सारे सैकड़ों भारतीय हमारे शहीद हो जाते हैं। इसका असर ये होता है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के दिलों में और दिमाग में गुस्सा अपने उच्चतम सीमा पर होता है। इसी गुस्सा में एक और गुस्सा पलता है उधम सिंह का। उधम सिंह ने 1919 ईस्वी में यह प्रतिज्ञा लिया था कि मैं इस हत्याकांड का बदला अंग्रेजों से लेकर रहूंगा। उधम सिंह बदला लेने के उद्देश्य से ब्रिटेन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। बात है 13 मार्च सन 1940 का। 13 मार्च सन 1940 ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन उधम सिंह ने बदला लिया था। रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन कॉक्सटन हॉल में एक प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में जनरल ओ डायर भी वक्ता के तौर पर इस प्रोग्राम में गया था। और जैसे ही मौका मिला, इस प्रोग्राम में ही अंग्रेजों के घर में घुसकर जनरल ओ डायर के छाती में गोलियां उतार देते हैं। उधम सिंह उसके छाती में गोली मारते हैं। मारने के बाद उधम सिंह भागते नहीं हैं, बल्कि वहीं वीरता का प्रतीक, वीरता का सिंबल और बहादुरी का परिचय देते हैं। वहीं खड़े रहते हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। अंग्रेजों ने जब उनसे नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अंग्रेजों ने उनसे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। सर्वधर्म समभाव के प्रतीक भारत की धरती पर रहे एक ऐसा वीर जो भारत की अस्मिता, भारत की इज्जत, भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए भारत की सरजमीं से हजारों हजारों किलोमीटर दूर जाकर अंग्रेजों की धरती पर और अंग्रेजों के घर में घुसकर अंग्रेजों के छाती पे गोली मारकर भारतीय तिरंगे को मान लहराते हैं। और आज हम हैं, इतनी आसानी से आप एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मारे काटे जा रहे हैं। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जात और पंथ के आधार पर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। क्या इस तरह से भारत विकसित देश बनेगा? क्या इस तरह से हम अपने राष्ट्र को उत्थान की ओर लेकर जाएंगे? याद रखें, जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी, कभी भी हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया नहीं बना सकते हैं। कभी भी हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए, विश्व में अपनी सॉवरेनिटी स्थापित करने के लिए, विश्व मंच पर भारत को एक आदर्श मुकाम दिलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने देश में एक हो जाएं। एकता ही ताकत है। जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारी ताकत जब तक अलग रहेगी, जब तक हम एक दूसरे से मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे और लोग इसका फायदा उठाएंगे और हम कभी भी उन्नत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये गुजारिश है, खासतौर से हमारे कंट्री के यूथ से कि मंदिर, मस्जिद और इस तरह के कम्युनल टॉपिक्स से दूर हो जाएं और रियल इश्यूज पर आएँ और आने के बाद अपने देश में एकता, शांति, सामंजस्य, प्यार, मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब को इज्जत दें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, ताकि ये देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो जाए।